So let's discuss this question, Hamlet as a revenge tragedy. And to explain this question, I'm taking help of my class test. So let's start. मैंने starting एक quote से की है. Like whenever we start a question from the quote, it seems more nice, right? तो quote है फ्रांसिस बेकन का, revenge is kind of wild justice and is quite true of the most revenge tragedies. कि जो revenge है ये एक तरीके का wild justice होता है. Justice है, जस्टिस मिलेगा, लेकिन वाइल्ड है ये, मतलब कि बहुत ही हॉरिफाइंग है. और ये जो क्वालिटी है ये सभी रिवेंज ट्रेजेडीज में देखने को मिलती है. ये कोट है फ्रांसिस बेकन का. आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन क्वाइट फास्ट सो दैट वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना बने. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. A revenge tragedy is a dramatic genre where the protagonist, the main character, seeks revenge of real or imaginary injury. जो मेन कैरेक्टर है वो रिवेंज लेगा किसी इमेजिनरी इंजरी का या किसी रियल इंजरी का. दिस जॉनर वॉज वेरी पॉपुलर इन द एलिजाबेथन एंड जैकोबियन इरा. इन इरा में जो 1558 से 1603 एलिजाबेथन टाइम है, इसमें ये जॉनर बहुत पॉपुलर था. दिस जॉनर वॉज ओरिजिनेटेड एंड पॉपुलराइज्ड इन एलिजाबेथन इरा एंड ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ इंग्लिश रिनाइसा. Revenge tragedies was popularized in the ancient times by writers like Seneca, who belonged to Rome, and Thomas Kyd. ये जो जॉनर है रिवेंज ट्रेजेडी का, ये एंशियंट टाइम में बहुत फेमस था और इसको फेमस किया था राइटर्स लाइक सेनिका एंड थॉमस काइड. जो विलियम शेक्सपियर हैं जिन्होंने हैमलेट लिखा है बिटवीन 1599 एंड 1603, वो भी इनसे इंस्पायर थे. लाइक थॉमस काइड के वर्क स्पेनिश ट्रेजेडी से इंस्पायर होके ही उन्होंने अपने इस वर्क को लिखा था. आगे हम देखेंगे कि ये जो हैमलेट प्ले है ये श्योरली एक रिवेंज ट्रेजेडी ही है, क्योंकि इसका जो मेन कंसेप्ट है इस प्ले का वो रिवेंज ही है. लाइक इसके बहुत ज़्यादा थीम्स हैं, इस प्ले के बहुत थीम्स हैं. डेथ, लव, एलियनेशन, है ना, डिसेप्शन एंड रिवेंज. इन सब में से जो मेन थीम है, जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिसको प्रेजेंट किया गया है वो रिवेंज है. कि लव भी है, डेथ भी है, आइसोलेशन भी है, मेंटल स्ट्रेस भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट किया है वो रिवेंज है. इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के द्वारा के थ्रू रिवेंज को प्रेजेंट किया गया है, इसीलिए ये एक रिवेंज ट्रेजेडी के अंडर फॉल होता है. आगे हम देखेंगे फीचर्स कि जो रिवेंज ट्रेजेडीज होती है उसके क्या फीचर्स होते हैं और इस प्ले के क्या फीचर्स हैं. In this type of work, generally a murder happens in the most unnatural and cruel manner. The ghost of the dead man who appears to any of his friend and relative and demands for his revenge. एक मर्डर होता है, जिसका मर्डर होता है उस इंसान का घोस्ट आता है, अपने किसी फ्रेंड के सामने अपेयर होता है, उसे कहता है कि तू रिवेंज ले मेरे लिए. द डिमांड इज एक्सेप्टेड एज ए ड्यूटी बाय द रिवेंजर. जिसको कहता है वो एज ए ड्यूटी इसको एक्सेप्ट करता है. अ लॉट ऑफ ब्लड शेड होता है, मिस्ट्री होती है, वायलेंस होता है, सुपर नेचुरलिज्म होता है, घोस्ट होता है, डार्क प्लेसेस, मेंटल स्ट्रेस, स्पिरिचुअल इम्बैलेंस, डिस्टर्बेंस. ये सारी क्वालिटीज़ हैं रिवेंज ट्रेजेडी की. और ये सारी ही जो क्वालिटीज़ हैं ये हमें देखने को मिल जाएंगी हैमलेट प्ले में. तो फर्स्ट रीज़न की जो हैमलेट है वो एक रिवेंज ट्रेजेडी है वो है फीचर्स, उसके फीचर्स मिलते हैं. सेकंड, इसमें बहुत ज़्यादा थीम्स हैं, लेकिन जो मेन थीम है वो रिवेंज का है और इसको प्रेजेंट किया है मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ने. लाइक द वेरी फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो घोस्ट इटसेल्फ. इस प्ले में बहुत कैरेक्टर्स हैं. घोस्ट है, किंग हैमलेट, देन उसका बेटा प्रिंस हैमलेट, देन क्लॉटियस, देन गर्टूड, देन रोजनक्रैंट्स, गिल्डनस्टर्न, लेटर्स, है ना, ओफेलिया. ये सारे कैरेक्टर्स हैं. इनमें से जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उन्होंने इसको एक्सप्रेस कर दिया है इस थीम को. जैसे पहले जो किंग घोस्ट है, किंग हैमलेट है, वो अपने बेटे के सामने अपेयर होता है, प्रिंस हैमलेट के सामने, से बोलता है दैट रिवेंज इज फाउल एंड द मोस्ट अननेचुरल मर्डर. कि मेरी जो मर्डर हुआ है उसको तू रिवेंज ले, है ना. तो रिवेंज का पहला थीम उसने इंट्रोड्यूस कर दिया. सेकेंड, आगे उसके कोट्स लिखे हुए हैं. द सर्पन दैट डिड स्टिंग योर दाई फादर्स लाइफ नाउ वियर्स हिज क्राउन. घोस्ट ने बोला था. दीज लाइन्स वर सेड बाय द घोस्ट टू हैमलेट his son, and the secret of his murder was revealed. Let not the royal bed of Denmark be a couch for luxury and damned incest. उसके अगेन उसकी कोटेशन है. By these lines,
he convinced his son to take revenge. Remember me, ghost. Again, he pays time Hamlet and people who will be helpful, and his task guides Hamlet in to not to turn his way. आगे सेकंड मेन कैरेक्टर जो इस रिवेंज के थीम को इन्हांस करता है वो उसका बेटा प्रिंस हेमलेट. टू बी या नॉट टू बी, दैट्स अ क्वेश्चन. इसके मेंटल स्ट्रेस को बताती है. हिज सन एक्सेप्टेड हिज फादर्स रिक्वेस्ट एज अ ड्यूटी. ये दैट यस फादर आई विल अवेंज योर मर्डर. ठीक है. द थर्ड कैरेक्टर that shows a revenge of theme of revenge is Letters, Ophelia's brother. Like Ophelia and Hamlet was in love with each other, but somehow Hamlet showed madness, and then Ophelia, and in because he was stressed, right? He was stressed and he wanted to know that who killed his father. So in that process, what he does, he showed madness. तो वो madness show करता है और somehow he in misunderstanding he kills her father. Like वो ओफेलिया को फादर को मार देता है. ओफेलिया और लेटेस्ट सिबलिंग्स हैं और वो ओफेलिया के फादर को मार देता है. तो ओफेलिया जो होती है वो अपने आप को ड्राउन कर लेती है, वो सुसाइड कर लेती है. ठीक है, बाय ड्राउनिंग हरसेल्फ. अब लेटर्स जो उसका ब्रदर है वो एंग्री हो जाता है हैमलेट से और वो रिवेंज लेना चाहता है हैमलेट से. तो थर्ड कैरेक्टर जो शो करता है रिवेंज थीम वो है लेटर्स. I dare damnation to this point I stand, that both the worlds I give to negligence. Let come what comes, I'll avenge the most unnatural murder my father. लेटर्स के पिता की डेथ हो जाती है जो हैमलेट के कारण होती है ना, तो वो हैमलेट से रिवेंज लेना चाहता है. लास्ट लाइन्स कंक्लूजन. द प्ले बिकम्स रिवेंज ट्रेजेडी ड्यू टू द मेन थीम्स. The first one is too strong theme of revenge. The another one is its sad ending. ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है. रिवेंज क्यों? क्योंकि इसमें रिवेंज इंट्रोड्यूस किया गया है. मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ने रिवेंज लिया है. ये एक ट्रेजेडी है क्योंकि इसकी एंडिंग सैड है. एंड में सब मर जाते हैं, लाइक मेन कैरेक्टर्स सारे मर जाते हैं. तो रिवेंज भी है, ट्रेजेडी भी है. टू कंक्लूड एक रिवेंज ट्रेजेडी है.